नमस्कार दोस्तों। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड 13, शेखावत महल। सारे लोग खुशी की बातों को सुनकर थोड़े मायूस तो ज़रूर होते हैं, पर उन्हें सुनकर भी खुशी होती है कि कम से कम उनकी बेटी खुशी इस शादी के लिए मान गई है। और साथ ही वो लोग इस बात को लेकर खुश होते हैं कि शादी के बाद शायद उनकी खुशी बिल्कुल पहले की तरह हो जाए और वो फिर से हंसना, मुस्कुराना और पहले की तरह ही बोलना सब कुछ सीख ले। इस शादी से खुशी की ज़िंदगी में वापस से खुशियाँ लौट आए। यही सब सोचकर वो लोग खुश थे, मगर उन्हें क्या पता था जिसे वो अपनी बेटी की भलाई समझकर शादी करवाने वाले हैं, वहाँ जाने के बाद उनकी बेटी की पूरी दुनिया ही बदलने वाली है। वो लोग अभी ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी नमन जी का फ़ोन बजता है, जिसे देखकर वो उसे पिक कर अपने कानों में लगा लेते हैं। तो दूसरी तरफ से साहिल मित्तल बोले, हेलो मिस्टर शेखावत, कैसे हो आप? नमन जी। साहिल मित्तल की बात सुनकर नमन जी बोले, जिस बाप ने अपना बेटा खोया है और जिसकी बेटी समान बहू इस जानकर सदमे में है कि उसने 2 साल पहले अपनी शादी की रात ही अपने पति को खो दिया, ये जानकर वो सदमे में है, वो बाप कैसा होगा मिस्टर मित्तल? इतना बोलकर नमन जी खामोश हो जाते हैं और उनकी आंखों के कोने हल्के भीग जाते हैं। साहिल मित्तल जी। नमन जी की बात सुनकर साहिल शांत हो जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर रुककर बोले, होने को कौन टाल सकता है मिस्टर शेखावत? जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। अरे आप या मैं, हम में से कोई भी उसे बदल नहीं सकता है। साहिल की बात सुनकर नमन जी कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। जब साहिल जी देखते हैं कि नमन जी एकदम खामोश हो गए हैं, तो वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, मिस्टर शेखावत, मैंने आपको ये बोलने के लिए कॉल किया है कि हमें अब हमारे बच्चों की शादी में देरी नहीं करवानी चाहिए। अब हमें दोनों बच्चों की शादी करवा देनी चाहिए। साहिल जी की बात सुनकर नमन जी बोले, हम भी यही सब सोच रहे थे, दोनों बच्चों की अब शादी करा देनी चाहिए। वैसे भी जो रिश्ता 2 साल पहले तय हुआ थे, अब समय आ गया है उसे पूरा करने का। बिल्कुल सही कहा आपने। हम आज ही पंडित जी को बुलाकर कोई शुभ मुहूर्त निकाल कर आपको बता देते हैं। इतना बोलकर साहिल जी कॉल कट कर देते हैं। इधर नमन जी भी अपने फ़ोन को देखकर बोले, मिस्टर साहिल मित्तल का फ़ोन था। वो चाहते हैं कि दोनों बच्चों की शादी जल्द से जल्द करा दी जाए, तो मैं भी उन्हें हाँ बोल दिया। इतना बोलकर वो सबकी तरफ देखने लगते हैं। तो सारे लोग भी उन्हें ही देखकर रहे होते हैं। तभी राधा जी, खुशी की माँ, आगे आकर बोली, पर भाई साहब, आपको क्या लगता है खुशी क्या बोलेंगी इस बारे में? और हम तो उस लड़के को भी नहीं जानते, ऐसे कैसे हम अपने जिगर का टुकड़ा उन्हें दे दे? ये बोलते हुए ही वो उदास हो जाती है। तभी राजीव जी भी बोले, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, पर हमने उस लड़के की इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, जिससे यही पता चल रहा है कि वो लड़का तो अच्छा है और साथ ही मित्तल खानदान का एक लौता वारिस भी है। राजीव जी की बात बीच में ही काटकर निशा जी बोली, हमें उनके बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। हमारी बेटी तो खुद करोड़ों की मालकिन है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि वो लोग हमारी बेटी को बिल्कुल वैसे ही रखें जैसे हम हमारी बच्ची को रखते हैं। सारे लोग बातें कर रहे होते हैं और ऊपर खड़ी खुशी सबकी बातों को सुन रही होती है, जिसे सुनकर उसकी आंखें दोबारा से भीगने लगती है। मगर वो उन आंसुओं को पोंछकर नीचे जाकर बोली, क्या फ़र्क पड़ता है माँ पापा आप सबको कि लड़का कैसा है कैसा नहीं? बस आपको इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपकी बेटी इस शादी के लिए मान गई है, और अब तो आप सबको शादी की तैयारी करना चाहिए, या यूँ कहूँ मेरी बर्बादी की तैयारी करना चाहिए। इतना बोलकर वो वापस से अपने बेडरूम में चली जाती है। मगर उसकी बात सुनकर और उसकी आंखों में आए आंसुओं को देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। पर वो सब भी जानते थे कि खुशी इस तरह की बातों
के पीछे उसके अंदर का छुपा हुआ दर्द होता है। और वो सारे लोग यही तो नहीं चाहते थे कि खुशी राहुल को याद कर दुखी रहे या अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाए। रात का समय, निशा जी खुशी के लिए डिनर लेकर उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि खुशी राहुल की फोटो को अपने सीने से लगाए बैठे बैठे ही सो गई थी। ये देखकर वो खुशी के पास जाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, खुशी बेटा चलो खाना खा लो फिर सो जाना। निशा जी की आवाज़ कानों में पड़ते ही खुशी जाग जाती है और फिर ठीक से होकर बैठ जाती है। तभी निशा जी बोली, कैसी है मेरी बेटी? अब इस पर खुशी कुछ नहीं बोलती है, वो बस उन्हें देखने लगती है, जिसे देखकर निशा बोली, खुशी बेटा तुमने तो अपने हैंड वॉश ही नहीं की हो। फिर थोड़ी देर रुककर, कोई बात नहीं, आज मैं ही अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। इतना बोलकर वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर खुशी के सामने कर देती है। ये देखकर खुशी पहले तो उन्हें देखती है, फिर अपना मुंह खोल उसे खा लेती है, जिसे देखकर निशा जी के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी खुशी देखती है कि राहुल भी वहाँ पर आकर बैठ गया है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। ये देखकर खुशी उसे ही देखने लगती है तो निशा जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे वहाँ पर क्या देख रही हो? इस पर खुशी बोली, राहुल को देख रही हूँ माँ, जो मुझे देखकर हंस रहा है। खुशी की बात सुनकर वो उस जगह पर देखती है जहाँ पर खुशी देख रही होती है तो उन्हें वहाँ पर अपने बेटी की एक फ़ोटो दिखती है जो मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि खुशी राहुल की फ़ोटो को ऐसे देखकर बोल रही है। ये देखकर उन्हें खुशी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आप सभी को कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।